क्या आप या आपका कोई फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड डिप्रेशन से गुजर रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है और छोटी-छोटी चीज़ें करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन से अगर कोई जूझ रहा है, डिप्रेशन से कोई गुज़र रहा है तो उसकी कैसे हम मदद करें, डिप्रेशन के साथ कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें और इसके साथ-साथ हम उन कुछ सवालों का भी जवाब देंगे जो कि आप कई बार हमसे पूछते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम हम आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अधिकतर मरीज हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या दवाई लेना ज़रूरी है? तो देखिए, दवाई जो है वो अक्सर करके मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के केसेस में दी जाती है और यूजुअली कंबाइंड ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर आप दवाई के साथ सीबीटी ले रहे हैं तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अकेले सीबीटी लेना या दवाई लेना बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं कहलाएगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें लेंगे तो बेस्ट रहेगा। और दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि कई बार ये जल्दी असर करती हैं, जल्दी फ़र्क दिखाती हैं सिम्पटम्स में। टॉक थेरेपी से कई बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है अगर आप केवल काउंसलिंग ले रहे हैं तो। तो इसलिए दवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी समझना ज़रूरी है कि दवाई आपको साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पर, रिकमेंडेशन पर ही लेनी है। अपने आप कोई भी दवाई स्टार्ट नहीं करनी है, उसमें कुछ बदलाव भी नहीं करना है। अगर आप सडनली दवाई छोड़ देंगे, समय से पहले आप डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद कर देंगे तो आपको विड्रॉल सिम्पटम्स हो सकते हैं और साथ-साथ आपकी डिप्रेशन की समस्या कुछ समय बाद वापस भी आ सकती है। तो इसलिए अपने साइकियाट्रिस्ट के रिकमेंडेशन पर, प्रिस्क्रिप्शन पर आपको दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है। डिप्रेशन का फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, माइंड और बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। अगर हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमारा मन परेशान होता है। इसी तरह से अगर हमारा मन परेशान होगा तो हमारे शरीर में भी नुकसान हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन के मरीजों में जो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट की समस्याएं जो हैं वो अक्सर करके ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जो डिप्रेशन का मरीज होता है वो नशे करने लगता है अपना गम मिटाने के लिए, जिससे कि उनके शारीरिक समस्याएं भी उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। उनको लिवर की समस्या, पेट की समस्या, फेफड़ों की समस्या, सांस लेने की दिक्कत, ये सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो अगर आप डिप्रेशन का इलाज लेंगे तो आपका मानसिक स्थिति तो बेहतर होगी होगी, आपकी शारीरिक चुस्ती फुर्ती और शारीरिक समस्याएं भी कई बार जो है ठीक होने लगती हैं। तो अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो अपनी देखभाल खुद कैसे करें, सेल्फ केयर टिप्स क्या हैं? तो सेल्फ केयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आप जो है खुद कर सकते हैं। सेल्फ केयर में आपको बेसिकली अपनी ज़रूरतों का अपना ध्यान रखना है। आपको जो है वो सारी चीज़ें करनी हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं या फिर जो आपको एंजॉय कराती हैं। जैसे कि अपना वो फेवरेट खाना खाना या अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना, या आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप पेंटिंग करेंगे। अगर गाना बजाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तो वो फेवरेट एक्टिविटी जो आपको पसंद है करना वो आप कीजिए। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। जो रोज़मर्रा की टेंशन है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनसे अलग हट के अपने लिए टाइम निकालिए। अपने विचारों पे, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप सेल्फ केयर करेंगे तो आप डिप्रेशन के सिम्पटम्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे और उससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हम अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करें, अपने टारगेट्स, कमिटमेंट्स या अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें डिप्रेशन में। तो देखिए, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन में आपको किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, कोई आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, आप उसके लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिए। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो फिर परेशानी और बढ़ेगी, डिप्रेशन और बढ़ेगा और आगे जाके आपको और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि
जो जीवन की गाड़ी है उसका पहिया जो है भले ही स्लो चले कोई बात नहीं है, बट उसको प्रेशर में नहीं डालना है हमें। स्लो भी चलेगा तब भी गाड़ी जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। कई लोग हमसे पूछते हैं क्या हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ये हम अपने परिवार के साथ शेयर करें, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये चॉइस आपकी होगी। कई बार परिवार समझता है, कई बार परिवार पहचानता है कि ये डिप्रेशन है। ऐसे केसेस में अगर आप उनको बताएंगे, मदद मांगेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा सुसाइडल हैं, अगर आपको बहुत सीवियर सुसाइडल विचार आ रहे हैं, तो आपका साइकेट्रिस्ट ही आपके परिवार को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा और उनको बताएगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो डिप्रेशन का कारण है वो परिवार ही है या परिवार का कोई सदस्य ही है। तो ऐसे केसेस में आप अगर नहीं बताएंगे कि ये परेशानी हो रही है तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। इसके अलावा जर्नलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, टॉक थेरेपी में भी आपको जर्नलिंग के लिए बोला जाता है, जहाँ आप अपने थॉट्स को एक डायरी में जो है लिखते हैं और अपने सोच विचार, इमोशन सब उसमें जो है लिखते हैं। तो जर्नलिंग करने से कई बार क्या होता है, मन हमारा हल्का होता है। आपके मन में जो बोझ है, जो परेशानियां हैं, जो उलझन है, कई बार वो क्लियर हो जाती हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो आप जर्नलिंग ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई मदद के लिए है, कोई सहायता के लिए है, तो उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो डिप्रेशन से रिलेटेड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज या प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन के प्रिवेंशन जो है वो अक्सर करके स्कूल से शुरू हो जाता है, और स्कूल में कई बार इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको कराई जा सकती हैं आपके बच्चे को, जिससे कि उसके हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग, सही तरीके जिससे कि वो किसी परेशानी से, उलझन से बाहर आ सकता है, ऐसे तरीके उसे सिखाए जा सकते हैं। और कई बार पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि बच्चा अगर स्ट्रेस्ड है, बच्चा अगर परेशान हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उससे कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रिएक्ट करना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है अक्सर करके स्कूल में होती है। बट अगर ये ट्रेनिंग नहीं हुई है, अगर इसकी शिक्षा नहीं दी गई है, तो फिर जो है आप योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए अपने आप को रेजिलिएंट बना सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेंगे जिसमें कि पीले फल ज़्यादा हैं, या चॉकलेट्स थोड़ा डार्क चॉकलेट स्पेसिफिकली अगर आप डेली बेसिस पे खाएंगे, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करेंगे, और अगर नशों से दूर रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों से भी जो है डिप्रेशन का प्रिवेंशन संभव है। तो दोस्तों, आई होप आपके कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के ज़रिए मिले होंगे। अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं जिनको डिप्रेशन हो रहा है। रियलाइजेशन और मदद लेना सबसे पहला स्टेप है। अगर आप मदद लेंगे तो आप डिप्रेशन से बिल्कुल उभर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।